हेलो अचीवर्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना एडवांस में सॉरी, मेरा आज गला बहुत ख़राब है तो बीच बीच में आई माइट बी कफिंग, ठीक है। और दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल लेक्चर फॉर एग्रीकल्चर। लेट्स लुक हैव अ लुक एट द सिलेबस फर्स्ट। सब कुछ कर लिया है, बस ये एक ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग बचा है। इसमें भी हमने स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का देख लिया था, मार्केटिंग का देख लेते हैं थोड़ा बहुत। और बचे हुए मिसलेनियस टॉपिक्स आज करेंगे जी, विच आर ब्रॉट अप फ्रॉम PYQs डायरेक्टली, एंड सम टॉपिक्स लाइक जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड उसके अलावा एग्रेरियन डिस्ट्रेस, डबलिंग फार्मर्स इनकम, विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट बट स्टिल हैज़ नॉट बीन आस्क्ड इन द पास्ट ईयर क्वेश्चंस बाय UPSC, सो वी विल कंप्लीट देम। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं यार। इससे पहले ना यार, मैं 2 मिनट आपके लूँगा, बात कर ही लेते हैं इसके बारे में। मैंने सोचा था कि मत करूं पर कर लेते हैं, चलो। कि मत करूं, छोड़ देते हैं यार, चलो कर ही लेते हैं। 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा आपके, ठीक है? आगे काम भी करना है। मैं क्या कह रहा था कि मैनी ऑफ़ यू माइट बी ऑब्जर्विंग कि ना, प्रेपरेशन में आके, इस प्रेपरेशन और इस जर्नी में मोस्ट ऑफ अस फील कि हमारी ज़िंदगी ना एक टाइम पे एक जगह पे रुक गई है। इट हैज़ बीन स्टॉप्ड, विच इज़ ट्रू अप टू एन एक्सटेंट। UPSC में आपकी लाइफ एक जगह पे रुक जाती है। बट ना, पिछले 2 साल से आई वॉज ऑब्जर्विंग अ पैटर्न। वो पैटर्न तो मैं आपको एक्सप्लिसिटली बता नहीं सकता, एंड इट ऑल्सो माइट नॉट बी रेलिवेंट फॉर यू, बट इट हैज़ वर्क फॉर मी। एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल्सो अ डायलॉग आई थिंक इन ये जवानी है दीवानी, यस। कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। तो द आंसर इज़ around you. Try to find that answer, how you can start moving on from this stopped journey of your life. और UPSC में it is inevitable, एक ऐसे टाइम आता है जर्नी में जब when we all feel के when we all feel, सॉरी यार गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, when we all feel के लाइफ रुक चुकी है और लाइफ रुक जाती है, नॉट अ बिग डील, बट इसको चलाने का भी एक तरीका है। दोबारा ये चल पड़ती है, बट यू हैव टू फाइंड आंसर अराउंड योर सेल्फ। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि सम ऑफ दोज हु नो मी माइट बी वॉचिंग दिस एंड दे माइट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर दिस वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो मिक्स्ड फार्मिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब समझ लेते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग व्हेन, जब हम, एक मिनट यहाँ पे जगह है, ठीक है, जब हम एग्रीकल्चर तो कर ही रहे हैं, क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं, व्हेन वी आर कल्टीवेटिंग द क्रॉप्स, उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री पे भी ध्यान दे रहे हैं, एनिमल रेयरिंग भी हो रही है, ठीक है, मतलब पशुपालन हो रहा है। उसके अलावा मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, फिशरीज़, एक्वाकल्चर, ये सब चल रहा है, ठीक है। एक्वाकल्चर, ये सब अपनी अपनी जगह पे चल रहा है। और और आपने कोई कंपोस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल लिया जिसमें मैन्योर बनती है, ठीक है। ये सब मिक्स्ड फार्मिंग में है, मिक्स्ड फार्मिंग की कंपोनेंट्स हैं। यही सारी कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड फार्मिंग में भी हैं, बट इट वर्क्स डिफरेंटली। कैसे, वो देखते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में यहाँ पे चलो ब्लू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पॉन्ड है जहाँ पे हैं फिशेस, ठीक है, फिशेस। यहाँ पे एक पिग्स है, यहाँ पे शेड, ठीक है, एनिमल रेयरिंग भी हो रही है। यहाँ पे कंपोस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कंपोस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और यहाँ पे क्रॉप्स आर बीइंग कल्टिवेटेड। अंडरस्टूड? वी विल ट्राई टू इंटीग्रेट ऑल दीज थिंग्स इन सच अ मैनर कि देयर शैल बी नो वेस्टेज and there shall be absolute utilization of each and every single resource. यहाँ पे all these things are not integrated, although the same farmer has been doing all these things at one place, but these are not integrated.
This is the main difference between mixed farming and integrated farming system. Now how these things has been integrated, let's have a look at them. पतला कर लेते हैं इसे with red. Okay. अब देखना ध्यान से. पिग्स एक्सक्रीटा निकालेंगे, सॉलिड वेस्ट, ठीक है. वो एक्सक्रीटा जाएगा कंपोस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जहाँ पे मैन्योर बनेगी. इसमें से कुछ एक्सक्रीटा जाएगा पॉन्ड्स में, फिशेस, जहाँ पे फिशेस को खाना मिलेगा. एक्सक्रीटा में यार कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एक्सक्रीटा प्रोसेस करके इस पॉन्ड्स में डाल देते हैं ताकि फिशेस को उनके न्यूट्रिएंट्स मिलें, ठीक है. अब कुछ एक्सक्रीटा फिशेस भी करेंगी, फिशेस भी अपना कुछ एक्सक्रीटा निकालेंगी पानी में. वो पानी विल बी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विल बी यूज्ड फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक है. वो पानी विच इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. यहाँ पे आपको फिर फर्टिलाइज़र्स की कम ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बन गई तो मैन्युफैक्चरिंग मैन्योर बन गई तो मैन्योर कैन बी फर्दर यूज्ड इन क्रॉप कल्टीवेशन. अब क्रॉप को कल्टीवेट करके यहाँ से शैफ निकलेगा. व्हाट इज़ शैफ? भूसा होता है ना, भूसा, तो वो निकलेगा. इसे हम चारे में मिक्स करेंगे, चारे में मिक्स करेंगे और दिस विल बिकम अ डाइट फॉर पिग्स. तो ठीक है, देखा कैसे एक चीज़ का वेस्ट जो है, इसका जो वेस्ट होगा, हाउ इट हैज़ बिकम अ रिसोर्स फॉर अदर, हाउ अदर्स वेस्ट हैज़ बिन बिकम अ रिसोर्स फॉर दिस, ठीक है. तो ऐसे ऐसे ये सब चलेगा. यहाँ पे मैंने शायद लिखा भी होगा, हाँ. दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एंड मिक्सड फार्मिंग. यहाँ पे लिखा है integrated farming system is a sustainable agricultural system that integrates, this is the main point, that integrates livestock, pigs, crop production, crop cultivation, fishes, poultry, the fisheries, aquaculture, poultry, tree crops, plantation crops that benefit each other. यही हमने देखा, ठीक. core. अब there is a line which you can write, there is no concept of waste. वेस्ट इज़ ओनली अ मिसप्लेस्ड रिसोर्स. अगर वेस्ट को सही जगह पे यूज़ किया जाए तो इट इज़ नॉट अ वेस्ट. वेस्ट टू एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ईदर वी विल रीड इट इन एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक, और वी विल रीड इट इन इकोनॉमी, ठीक है. वेस्ट टू एनर्जी. अब एडवांटेजेस देख लेते हैं. वेस्ट टू वेल्थ, देखो वेस्ट टू एनर्जी आ गया, वेस्ट टू वेल्थ भी तो क्रिएट हो सकती है. अब इसके वेरियस डायमेंशंस बनाते हैं, ये मैंने आपको सिखाई हैं, ठीक है. इन्वायरमेंट की बना लो, फार्मर्स की बना लो, इकोनॉमी की बना लो, और इसके अंदर फर्दर पॉइंट्स जनरेट करने की कोशिश करो. वहाँ पे व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स, यू डोंट नीड टू राइट कि वी आर राइटिंग पॉइंट्स फ्रॉम द फार्मर्स पर्सपेक्टिव और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव. वी जस्ट नीड टू राइट दीज डायमेंशंस इन आर पॉइंट्स, ठीक है. बना दो 6-7 पॉइंट, डायमेंशन जनरेट करनी सिखा दी. एवरीवन वेयर एज माइट बी राइटिंग 4-5 पॉइंट्स, बिना सोचे समझे दिमाग में आपके आराम से 7-8 पॉइंट आ जाएंगे. जस्ट बिकॉज यू हैव developed your analytical capacity, you have done brainstorming, you have practiced a lot of questions. तो इससे आगे बढ़ोगे, ठीक है. इन्वायरमेंट में देखते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. अब देखो यहाँ पे भी मैंने रफ लिखा है क्योंकि मुझे भी पता है कि वहाँ पे ये सब मुझे याद नहीं होगा. अल्टीमेटली माई एनालिटिकल एबिलिटी हैव टू वर्क ऑन. तो हैशटैग बस SDG लिख दिया. अब SDG लिखना होगा तो कौन सा रिलेटेड लिखूँगा वो मैं देखूँगा 1 से 17 तक उस वक्त कि कौन सा यहाँ पे फिट बैठ रहा है. सॉइल फर्टिलिटी, फार्मर्स के सुसाइड रेट्स कम होंगे, ये PYQ था कि सुसाइड क्यों हो रहे हैं एग्रेरियन डिस्ट्रेस के कारण, कि फार्मर्स का जो डेट है 1.2 लाख पर फैमिली है, पर हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड. आई एम सो सॉरी यार, सो सॉरी, प्लीज़ कोऑपरेट विद मी. फार्मर्स मोर इनकम, दलवाई कमेटी. फार्मर मैनेजमेंट स्किल्स, इकोनॉमिक में ऐसा सीधा देख लिया. सर्कुलर इकॉनमी, इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट. सर्कुलर इकॉनमी क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल पड़ा है, बस वही है कि वेस्ट हो रहा है उसको रिड्यूस करो, वेस्टेज को उसको रीयूज़ करना स्टार्ट करो, रिसाइकल करो, ऐसे ऐसे करके सर्कुलर इकॉनमी बन जाएगी. वेस्ट कम होगा, वेस्ट नहीं होगा, ठीक है. वेस्ट कुछ भी नहीं होगा. चैलेंजेस रिटर्न, डोमिनो इफेक्ट, लैक ऑफ मॉडल्स, फ्रेगमेंटेड, दीज ऑल आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. डोमिनो इफेक्ट कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शन इन पिग्स आ गई तो पिग्स से फिशेस को भी इन्फेक्शन हो जाएगी, ह्यूमंस को हो जाएगी, कंपोस्ट और क्रॉप को हो जाएगी. वे फॉरवर्ड क्या है? ये केस स्टडी है. बिहार फिशरीज़ को प्रमोट कर रहा है तो उसके साथ साथ पैडी के साथ साथ फिशरीज़ को प्रमोट कर रहा है और उसके साथ साथ फार्मर्स की जो इनकम है इट हैज़ इंक्रीज बाय 40%.
ठीक है, दिस इज़ अ केस स्टडी इन बिहार. देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड अर्बन एग्रीकल्चर. ये जब आप मॉक्स दोगे ना मेंस के, तब यू विल अंडरस्टैंड. मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे आई एम हेयर टू टेल यू हाउ टू थिंक. आई एम हेयर टू टेल यू हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक. मैं यहाँ पे सिर्फ एक मकसद है मेरा यहाँ पे यूट्यूब पे होने का, ताकि आपको ये पता चल सके कि दिमाग खोलना कैसे है. ये कोई बता ही नहीं रहा, सभी ये बता रहे हैं कि ये भैया ये करो, ऐसे करो. आपको पता कैसे लगेगा कि करना क्या है? वो तो आपको सोचना पड़ेगा ना. ट्राई टू थिंक इट विद कॉमन सेंस. कॉमन सेंस मैं बता रहा हूँ, कॉमन सेंस से प्रीलिम्स भी निकल जाता है, मेंस भी निकल जाता है, इंटरव्यू भी हो जाता है, सिर्फ कॉमन सेंस से. स्टार्ट अप्लाइंग इट. डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. अब ये बहुत पुराना टॉपिक है तो बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा इसके बारे में. फैक्ट्स बता देता हूँ. 2013 में स्टार्टेड. पीएम राजीव गांधी ने कहा था कि अगर सेंटर से 1 रुपये जाता है तो सिर्फ 10 पैसे लोगों तक पहुँचते हैं, बिकॉज ऑफ द करप्शन. ठीक है, एंड लैक ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. नाउ बिकॉज ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ये कम हो गया, करप्शन कम हो गई. अब ये 1 रुपया सीधा जाता है बेनिफिशियरी के अकाउंट में. और मोर देन 300 स्कीम्स आर यूजिंग दिस डीबीटी. इट हैज़ सेव्ड $27 billion फॉर इंडिया. नाउ लेट्स स्टडी डबलिंग फार्मर्स इनकम. बहुत सारी बात कर ली इसके बारे में, अब देख लेते हैं कि है क्या. एक कमेटी बनी थी, अशोक दलवाई कमेटी. इस पैनल का काम था कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल करना बाय 2020 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना. ऐसा हो तो नहीं पाया, बट इट हैज़ गिवन सम ब्यूटीफुल रिकमेंडेशंस विच कैन बी यूज्ड फॉर आवर आंसर राइटिंग. वो रिकमेंडेशंस देखेंगे, बट फर्स्ट लेट अस सी सम फैक्ट्स रिलेटेड टू डबलिंग फार्मर्स इनकम. टारगेट क्या था? 2015-16 को बेस ईयर मान के 21,000 सैलरी बनानी थी मंथली फार्मर्स की. ठीक है, रेट 10.4% ग्रोथ रियल इनकम. मतलब जो इनकम है फार्मर्स की, इसमें ग्रोथ रेट नीड्स टू बी 10.4%. व्हाट वाज द अचीवमेंट? एनएसएसओ ने कहा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस. इट सेड के 6,000 से 10,000 तक चली गई, अचीवमेंट हो गई. बट मेजॉरिटी इनकम, ये इकोनॉमी में वाई को इनकम लिखते हैं, आई को इन्वेस्टमेंट लिखते हैं. ठीक है, वेजेस, बट मेजॉरिटी इनकम फ्रॉम वेजेस. हाँ, क्रॉप प्रोडक्शन से पैसे नहीं आ रहे. जो मेजॉरिटी ये इंक्रीज़ हुआ है इट इज़ फ्रॉम वेजेस, जो वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं. ठीक है, इनकम डिस्पैरिटी. फार्मर्स इनकम नेवर क्रॉस्ड 1/3 ऑफ इनकम ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स. जो एग्रीकल्चर में नहीं है ना, फार्मर्स की इनकम उनसे 1/3 क्रॉस नहीं हुई, उनसे हमेशा 1/3 लेस ही रही. ठीक है, तो इनकम डिस्पैरिटी, ये पॉइंट्स लिख सकते हैं आप. ठीक है, इनकम कंपोजिशन. वी कैन इंक्रीज फार्मर्स इनकम बट नॉट फार्म्स इनकम. समझे क्यों? क्योंकि वेजेस इनकम हमेशा ज़्यादा है क्रॉप प्रोडक्शन से. क्रॉप प्रोडक्शन से जो इनकम हो रही है इसे बढ़ाना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू इंक्रीज फार्म्स इनकम. फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी, क्यों? उसे ये तो करना ही है, खेती तो करनी है, बट उसके साथ ही हैज़ टू डू सम लेबर वर्क ऑल्सो. क्यों? क्योंकि वेजेस बढ़ेंगी, उसके कारण उसके पैसे बढ़ेंगे. लेकिन फार्म की इनकम नहीं बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ रही, क्रॉप प्रोडक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ रही. इसे बढ़ाने की ज़रूरत है. दैट्स वाई वी फॉर्म द अशोक दलवाई पैनल टू इंक्रीज द एंड डबल द फार्मर्स इनकम. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. 77% एरिया टू लव स्टेबल क्रॉप्स बट ओनली 31% टू इकोनॉमिक आउटपुट. हाँ, जो स्टेबल क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टेपल क्रॉप्स हैं, वीट, राइस, इट कवर 77% ऑफ एरिया. बट जो इनकम दे रहे हैं, इकोनॉमिक आउटपुट है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 31% ऑफ द एरिया. बाकी एरिया एफिशिएंटली वेस्ट माना जा रहा है. नीति आयोग को देखते हैं. पर एकड़ इनकम फ्रॉम हॉर्टिकल्चर इज़ 3-4 लाख. वीट में 35,000 ओनली. ठीक है, देखा अब फ़र्क देखा. ये है नीति आयोग की स्टडी विच वी कैन कोट कि जो 1 एकड़ से इनकम है वो वीट में तो सिर्फ फार्मर 35,000 कमा पाएगा, लेकिन अगर इफ़ ही इज़ डूइंग हॉर्टिकल्चर तो वो 3 से 4 लाख कमा सकता है, विच इज़ अ 10-fold इंक्रीज. MSP 1.5 ऑफ वी रेड A2 plus FL family labor. And what was the recommendation of Swaminathan committee? One more component was added. What was it? C2. State of Food and Agriculture Report 2022. इसने बताया कि ऑटोमेशन रिक्वायर इन एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन रिक्वायर्ड, जिसके कारण लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यूज़ बढ़ेंगी, डिक्रीज फूड लॉसेस,
agriculture startup, no need of subsidizing automation agriculture. PACS, primary agriculture credit societies, these are nothing but cooperatives at the lower level, at the local level, ठीक है. DCCBs के अंडर आते हैं ये, फर्दर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर आते हैं. ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स, पढ़ लेना या पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं. शॉर्ट टर्म क्रेडिट की फाउंडेशन इज़ PACS. टू कंप्यूटराइज बजट, ये तो PYQ था तो मैंने लिख लिया. वो पूछा था ना कि वेदर इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉट, कंप्यूटराइजेशन वाज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैबिनेट ने कहा कि 2 लाख PACS बनाएंगे. इट इज़ अ सोल्यूशन टू डिस्ट्रेस प्लस एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स. 1.6 लाख PRIs एंड विद प्राइवेट PACS. अब ये केस स्टडीज़ वगैरह हैं या ऊपर जो भी लिखा, वी कैन यूज़ ऑल ऑफ देम एज इंट्रोज, वे फॉरवर्ड एंड डेटा एट्सेट्रा. केस स्टडी देखते हैं. शांक्सी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था चाइना का. शांक्सी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट माइक्रो फाइनेंस देता था वुमेन ग्रुप्स को. इंटरक्रॉपिंग ऑफ बनाना एंड कॉफ़ी. देखो अब क्या होता है. बनाना जो है इज़ अ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, प्लस इट रिक्वायर्स लेस इनपुट्स, ठीक है. फर्टिलाइज़र ये वो सब कम चाहिए. कॉफ़ी रिक्वायर्स शेड्स. तो अगर इन दोनों को एक जगह पे वी विल क्रॉप कल्टिवेट देम, तो बनाना का जो ट्री होगा वो कॉफ़ी को शेड्स देगा, ठीक है. ड्रॉट को रेजिलिएंट है, पानी कम चाहिए होगा, तो इससे क्या हो रहा है, 2 क्रॉप्स बन रही हैं, पानी कम चाहिए है, और दिस इज़ नथिंग बट अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सिमिलर टू द इंटरक्रॉपिंग, ठीक है. और एक और चीज़, दोनों अगर साथ में हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स बनाना को चाहिए वो कॉफ़ी दे रहा है प्रोडक्ट, और जो न्यूट्रिएंट्स कॉफ़ी को चाहिए वो बनाना दे रहा है. तो दीज बोथ आर रिप्लेनिशिंग ईच अदर्स न्यूट्रिएंट यूज्ड बाय इट रिप्लेनिश्ड बाय बनानास, सिमिलर टू लेग्यूम्स एंड सीरियल्स. वो होता है ना कि पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेग्यूमिनस प्लांट्स बना दिए, कल्टिवेट कर दिए, उसके बाद वीट बना दी, वीट ने एब्जॉर्ब कर लिया नाइट्रोजन को, उसके बाद दोबारा आपने लेग्यूमिनस क्रॉप्स उगा दी ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके, तो इसकी नाइट्रोजन की वैल्यू ज़्यादा दोबारा बढ़ गई अमाउंट. तो ऐसे ये सब चलता रहेगा सिमिलर टू दैट. अब इसके कारण हुआ क्या, 50% इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड डिक्रीज इन वाटर स्ट्रेस. वही बात, ड्रॉट रेजिलिएंट है, रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ बिकॉज ऑफ द कॉफ़ी कल्टिवेशन. सीड कंपनी और फार्मर्स की बात करते हैं. दोनों की पार्टनरशिप अगर हो जाएगी और ट्रेनिंग मिलेगी और गुड सोइंग और प्रोड्यूस अच्छी होगी. डेंसिटी फार्मिंग क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ द हार्वेस्ट. अगर यहाँ पे 10 किलो हार्वेस्ट हो रही है तो एक्चुअल में 3 टाइम्स ऑफ हार्वेस्ट होगी. मत्स्य मित्रा, 2 टाइम्स इनकम. स्टेप्स टेकन फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम. कौन से स्टेप्स लिए जा चुके हैं बाय द गवर्नमेंट. First of all, there is a 7-point action plan by the Prime Minister's program which includes quality seeds, insurance, etc. On the other side, there is 5.5 times increase in the budget in the 2023 from 2015 as a base year. एक मिनट यार, कोई आया था. PM किसान सम्मान निधि, इनकम सपोर्ट, वो पता है ना 6,000 मिलेंगे 2,000 के क्वार्टर्स में, 2,000 ऐसे मिलेंगे 3 बार. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ताकि इंश्योरेंस मिल सके, फार्मर्स वुड हैव सोशल सिक्योरिटी, लॉसेस कम हो सकें, इनकम बर्डन कम हो, एक्सपेंडिचर बर्डन कम हो, इनकम सपोर्ट ज़्यादा मिले. किसान क्रेडिट कार्ड, 7% इंटरेस्ट होगा. इफ़ दे आर पेइंग बैक द इंटरेस्ट at regular intervals, तो 3% would be subsidized, तो net 4% ब्याज और interest they have to give. Soil health card, done. Agricultural infrastructure fund, mission for integrated development of horticulture, done. हो गया. अब देख लो, Ashok Dalwai panel first of all recommended that farmers must have access to microfinance institutions, which is nothing but primary agriculture credit societies, the state level, the ground level cooperative societies. Second, it recommends to integrate the farmer producer organization with food processing industries, FPOs with FPIs.
increase ratio of farm income from 60% to 70%. Basically we need to increase the proportion of farming more than crop cultivation in order to increase the farmers income. अब इसके अपने नुकसान है, फूड सिक्योरिटी एक्सेट्रा. तो ये एनालिटिकल थिंकिंग है. अब ये हो गया, ये नहीं हुआ, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या अच्छी, व्हाट आर द प्रॉन्स, व्हाट आर द कॉन्स. ठीक है. लिबरलाइज डेफिनेशन ऑफ फार्मर्स. We must include sharecroppers, leasers, etc. in the farmer's definition itself. Farmers as partners. This is something that we need to understand. Integrated farming should be promoted. Fisheries, animal rearing, we have read it. Agro-diversification recommended by Dalwai panel, which includes mission for integrated development of horticulture and HORTNET. It also includes horticulture. Chaman. Ease of doing business in agriculture or ease of doing agriculture. Private investment must be attracted towards agriculture, जिसके लिए रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसके लिए वी हैव टेकन वेरियस स्टेप्स. मॉडल APMC एक्ट, एग्री ट्रेड पॉलिसी, ENAM, स्टेबल एक्सपोर्ट रिजीम, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, वी हैव रेड इट. इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, फसल बीमा योजना, स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस, MSME संपदा योजना, टेक इन द एड ऑफ फार्मर्स, वी हैव रेड इट. एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अप्रोच. एग्रो क्लाइमेटिक जोन वो है जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट द क्रॉप इज़ चूजन फॉर कल्टिवेशन. द एग्रीकल्चर वुड बी प्राइमरली डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन. दिस इज़ एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कि उस जोन में जैसा क्लाइमेट है वैसे ही हम एग्रीकल्चर करेंगे. अगर वेस्ट बंगाल है वहाँ पे जूट वुड बी सूटेबल, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री वुड बी सूटेबल. वहाँ पे अगर आप गन्ना उगाने लग जाओगे तो वो नुकसान करेगा. ठीक है. नीति आयोग की 75 ईयर्स की एक स्ट्रेटजी थी विच इंक्लूड सीड रिप्लेसमेंट रेट फ्रॉम 33% टू 50%, माइक्रो इरीगेशन, लिंक सेल्फ हेल्प सॉइल हेल्थ कार्ड विद किसान क्रेडिट कार्ड्स, आत्मा एग्री टेक मैनेजमेंट एजेंसी. फॉर हॉर्टिकल्चर के लिए रूट स्टॉक टेक्नोलॉजी, PYQs के प्रीलिम्स में भी है कि रूट स्टॉक टेक्नोलॉजी क्या है हॉर्टिकल्चर के लिए. एक्जॉटिक कैटल्स मेंशन नीति 15 ईयर डेवलपमेंट प्लान्स. ठीक है. स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड 2023 प्रीलिम्स PYQ एज इट इज़, इफ़ यू विल मेंशन इट. फर्स्ट तो ये रिसेंट है, ऊपर से प्रीलिम्स में पूछा गया है, PYQ है, तो इट विल हैव डेफिनेटली फेच यू सम मोर मार्क्स. व्हाट इज़ द नीड यही है भाई, देख लो सब कुछ लिखा हुआ है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ये तो नहीं यार, पिछला लेक्चर था, अभी आगे और पढ़ा है. अब देखो, वी आर गोइंग टू डू द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. सिलेबस में से देख लेते हैं दिस. ठीक है. स्टोरेज का हमने देख लिया है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट वगैरह भी देख लिया है, पर और देख लेते हैं इसमें. यहाँ पे इट इज़ एक्सप्लेन. ठीक है. दीज आर सम फैक्ट्स, रीड इट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स हैं. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखो, यहाँ पे मैं स्पून फीडिंग नहीं करूँगा. यू आर गोइंग टू बी द सिविल सर्वेंट, यू आर गोइंग टू होल्ड द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. तो इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू के एटलीस्ट टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. ठीक है. आपके लिए बढ़िया होगा. यू डोंट नीड टू डू रिसर्च एंड थिंग्स लाइक दैट. इफ़ द थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर यू टू लर्न दोज थिंग्स, टू राइट दोज थिंग्स एंड add value to your answers. Government policies. Agricultural Infrastructure Fund. What is it? It is a medium to long-term debt financing arrangement to fund investment in infrastructure for agriculture by NABARD. It includes PACS, FPOs, SHGs also invited. FPOs, Farmer Producers Organization. ठीक है. वो organizations which includes farmers who are producing the cultivated crops. What are the challenges? Supply chain approach देखते हैं. सबसे पहले फार्म में होगा, फार्म के बाद APMC के पास जाएगा, और जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जहाँ पे जो फार्म की जो प्रोड्यूस है, द फार्मर्स विल सेल इट हेयर थ्रू ऑक्शन होता है. ठीक है. इसके अपने इश्यूज़ हैं, देखते हैं आगे, वो आगे लिखे हैं मैंने. एक्सपोर्ट होगा, उसके बाद उसके अपने इश्यूज़ हैं, वो देखते हैं. फार्म में सबसे पहले नॉट लिंक्ड टू डेयरी, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम तो है ही नहीं. इसका सोल्यूशन होगा. सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूशन भी देखते हैं साथ में. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करो, ये इंटीग्रेशन का साइन. क्रॉप डिमांड्स, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स की डिमांड है, तो जो बेसिक स्टेपल क्रॉप्स हैं उनकी डिमांड कम होगी. ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स. अब ये देखो, ये दोबारा सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स आ गए. दीज आर ऑल्सो इशूज़ कि जो लेवल ऑफ फर्टिलाइजर्स वी आर यूजिंग इन द फार्म्स, दीज आर नॉट मीटिंग द SPS ऑफ WTO. सॉयल सेलिनाइजेशन वगैरह भी हो रही है, उसके अपने नुकसान है. APMC में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की कमी है, वेस्टेज ज़्यादा होती है,
लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है, जो बीच में मिडल मैन है दे आर करप्ट, आड़ती जिसे बोलते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे, WTO के SPS मेजर्स आ गए, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ आ गई कि MSP मत दो, पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स ख़राब हो जाती हैं। अब क्या है कि रॉ मटेरियल को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है रादर देन वैल्यू एडिशन। पीपल नीड एप्पल, नॉट एप्पल जैम। उन्हें पता है कि इंडस्ट्री हम वहाँ पे अपनी कंट्री में भी लगा लेंगे, बट व्हाट वी नीड इज़ अ रॉ मटेरियल, दैट इज़ एप्पल, टू मेक अ जैम, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन देयर ओन कंट्री एंड यूज़ द वैल्यू एडिशन फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। तो इसके कारण क्या होता है, FPI सफ़र्स। पॉलिसी सपोर्ट की कमी, एग्री एक्सपोर्ट यूनिट्स, डोमेस्टिक एरियाज, initiatives. What are the initiatives taken? Agri Udan program for startups, agri tech startups. Various boards were created, rubber board, spices board, turmeric board. ये PYQs में था, PYQs में क्या था, करंट अफेयर्स में था, पूछा नहीं गया। इट वॉज एक्सपेक्टेड दिस ईयर टू बी आस्क्ड बट पूछा नहीं गया। नेशनल प्लान फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, अपेड़ा मपेड़ा और चपेड़ा, ये क्या है? Agriculture Products Export Development Authority, Marine Products Export Development Authority, basically to promote the export of marine products and agricultural products. संपदा, what is it? ये मैंने इसको क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, बिकॉज इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यार यू आर गोइंग टू बी द सिविल सर्वेंट, IAS IPS बनने जा रहे हो, दिमाग लगाओ। स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या इससे पता नहीं लग रहा कि ये संपदा स्कीम किसके लिए है? देखते हैं। एग्रो मेरीन जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मेरीन एरियाज़ में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को कल्टीवेट किया जाता है, उनकी प्रोसेसिंग और डेवलपमेंट के लिए अथॉरिटी है, और उसके लिए ये स्कीम है संपदा। बस बढ़ो आगे। व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स? HLEG, हाई लेवल एक्सपोर्ट ग्रुप्स वर क्रिएटेड। इसकी फाइंडिंग्स क्या थी कि इंडिया में 20 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, और इंडिया में 46 सॉइल्स वर देयर, ग्लोबल सॉइल्स आउट ऑफ 60। तो इंडिया मस्ट बी वेरी इनरिच्ड इन एग्रीकल्चर, बट स्टिल द एग्रीकल्चर इनकम इज़ वेरी लो, ठीक है। बट ये हमें एक पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, तो इट इज़ अ वे फॉरवर्ड कि वी कैन मूव फर्दर एंड एडवांस आर एग्रीकल्चरल सिस्टम। AEZ, व्हाट इज़ इट? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन, मेक एग्रीकल्चर पार्ट ऑफ EOU, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ठीक है। हो गया जी, चलो। अब ये एक्सपोर्ट वगैरह पे इतना फोकस क्यों किया गया है यहाँ पे? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, भाई इनकम बढ़ेगी ना, और मेन मकसद क्या है? डबलिंग फार्मर्स इनकम, ठीक। नाउ we are going to cover some miscellaneous topics which has been asked in past year questions. First of all is APMC, Agriculture Produce Marketing Committee. It is a statutory bodies जो states होती हैं वो law पास करती हैं, और law पास करके इन APMCs को बनाती हैं। There has to be specific laws passed by each state for each APMC to be established. These are statutory bodies established by state governments टू फैसिलिटेट एंड रेगुलेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। रेगुलेट भी करते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि फार्मर्स को वेलफेयर हो सके, क्यों? ताकि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सकें, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो सके कि हम ऑक्शन करवाएंगे, जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा फार्मर्स को वो ले जाएगा सामान। अब इसमें भी क्या होता है कि जो मिडल मैन होते हैं वो, और जो बोली लगा रहे हैं, जो ऑक्शन में रेट बताएंगे, वो एक प्री डिटर्मिन्ड रेट सेट कर लेते हैं कि इससे बाद बोली नहीं बढ़ेगी, और वी विल परचेज़ दिस एट दिस प्राइस। तो फार्मर्स को नुकसान हो जाता है, इनको कम पैसे में ये सब कुछ मिल जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इश्यूज़ ऑफ APMC। ट्रांसपेरेंसी प्राइसिंग, ये कहते हैं कि हमें ट्रांसपेरेंसी प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि खुलेआम ऑक्शन हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू दिस ऑक्शन वी आर डिटर्मिनिंग द प्राइस ऑफ द कल्टिवेटेड क्रॉप, बट इट हैज़ हिज ओन इश्यूज़। देखो इश्यूज़ क्या हैं, पहले इश्यूज़ देखते हैं। मोनोपली है, फार्मर्स किसी और को बेच ही नहीं सकता, APMC के पास ही आना पड़ेगा फार्मर्स को। लो नंबर ऑफ APMCs हैं, 30,000 से ज़्यादा नीडेड है, वाइल देर आर ओनली 6,000, और दूर दूर जाना पड़ता है किसानों को। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट इश्यूज़। मोनोपोली है, 3% पावरफुल फार्मर्स ट्राई टू मोनोपोलाइज दिस APMCs, बाकी सारे मार्जिनल फार्मर्स हैं। हमने पढ़ा था ना डेटा और फैक्ट कि मार्जिनल फार्मर्स विच होल्ड लेस देन 2 hectares ऑफ लैंड आर मोर देन 86% से ऐसे ज़्यादा फार्मर्स हैं हु आर मार्जिनलाइज मतलब दे आर हैविंग लेस देन 2 hectares ऑफ लैंड। करप्शन बाय आड़तियास, वही मिडल मैन। हाई मंडी फीस, इसकी फ़ीस भी होती है। इफ़ यू हैव टू सेल योर कल्टिवेटेड क्रॉप्स इन APMC, यू हैव टू पे अ सर्टिफाइड फीस। कमीशन एजेंट्स होंगे उसके बीच में, देयरफॉर कॉस्टली भी है। ओपन ऑक्शन होंगे, प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। लिमिटेड फार्मर्स रिप्रेजेंटेशन,
बिजनेसमैन ही ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, जो FPIs वाले होते हैं। वरना बाकी प्रोडक्ट तो MSP, इसीलिए तो MSP की तरफ भीड़ है, क्योंकि APMC में बेच नहीं सकते ये सारे इश्यूज़ जो है, इसलिए MSP की तरफ लोग जाते हैं। और देयरफॉर इट क्रिएट्स एन इशू ऑफ स्क्यूड कल्टिवेशन, कि सारे वही क्रॉप्स को कल्टिवेट करेंगे विच आर देयर इन द MSP 22 क्रॉप्स। इनिशिएटिव्स देखते हैं, फीचर्स देख लेना। कंपलसरी सेलिंग यहीं पे सेल करना पड़ेगा। इनिशिएटिव्स एग्री इंडेक्स बाय नीति फॉर प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये पॉलिटी में पढ़ेंगे। स्कीम्स संपदा, वी हैव रेड इट। क्या थी इसकी, मुझे भी नहीं पता, देखो मैंने ये याद नहीं की थी, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ पढ़ी, तो देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या थी। स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मेरीन प्रोसेसिंग, ऐसे क्या था, आई डोंट नो, प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ ठीक है, हो गया ना संपदा, बिल्कुल हो गया यार। एक तो ना मैं तंग आ गया इससे, चलो हो गया सही। और ग्राम्स, G बड़ा, R छोटा, AM बड़ा। डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट है, ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स, कृषि उड़ान, इस स्कीम्स के नाम याद कर लेना है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, किसान रेल सर्विस, कृषि उड़ान, E-मार्केट पोर्टल, टॉप टू टोटल ऑल। अब देखो टॉप क्या है, टोमेटो, अनियन, पोटैटो, इनकी कल्टीवेशन के लिए एक टॉप स्कीम थी। अब टोटल स्कीम है जिसमें सारी क्रॉप्स आएंगी। वे फॉरवर्ड क्या है, सहकार से समृद्धि फॉर कॉपरेशन, के जो PACS है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, इनकी कंप्यूटराइजेशन हो सके, और इन सभी अब आफ्टर कॉपरेशन इनमें एक कंबाइंड बार्गेनिंग पावर आ सके कि हम इस प्राइस से कम नहीं बेचेंगे। द कॉन्ट्रैक्टर्स हैव टू असीड एंड एक्सेप्ट देयर डिमांड्स, कि भैया ये मिनिमम प्राइस है और इस पर आपको ख़रीदनी पड़ेगी, सो दैट द फार्मर्स कैन इंक्रीज देयर इनकम। PYQs प्री, ठीक हो गया। दलवाई पैनल बोलते हैं PPP, एग्रीप्रेन्योर्स, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के एग्रीप्रेन्योर्स बनाओ, जैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वैसे एग्रीप्रेन्योर्स बनाओ टू प्रमोट स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब स्टार्टअप्स के लिए मैंने आपको 2-3 स्टार्टअप्स के नाम बताए थे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, पिछले नोट्स में डेटा फैक्ट्स में वो लिखे हुए हैं, वहाँ पे यू कैन मेंशन इट एज एन एग्जांपल। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, दलवाई पैनल कहते हैं, टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम। बजट 2023 में एग्रीकल्चर एक्सलरेशन फॉर एग्रीटेक, एगटेक एक स्कीम आई थी, एग्री एक्सलरेटर फॉर एगटेक। एगटेक क्या है, जैसे एडटेक होता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल अनअकैडमी। फिनटेक होता है फॉर एग्जांपल पेटीएम, भारत पे, जीपे, दीज आर फिनटेक कंपनीज। वैसे ही एगटेक कंपनीज बनाओ जो हु आर प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स, ठीक है। ये आगे इसको बढ़ाएंगे एग्रीप्रेन्योर्स को, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ेगी। सो दीज ऑल आर इंटरलिंकेजेस which you will establish once you have understood the concept, once you have brainstormed over it, once you have content over it, and after you have started practicing of it. नीति आयोग क्या कहता है कि मिनी मार्केट्स इस्टेब्लिश कर दो, ताकि एटलीस्ट डिमांड में तो कमी ना आए फूड की। नाउ ये हो गया, लेट्स स्टार्ट विद सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अब ये फैक्ट्स कुछ ऐसे होंगे विच कैन बी यूज्ड एज। अब सबसे पहले देखते हैं कि सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देयर मस्ट बी सम शॉर्टकमिंग्स ऑफ फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, शॉर्टकमिंग्स ऑफ फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसी के कारण तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी ना। अब वो शॉर्टकमिंग्स क्या हैं फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन की, वो देखते हैं। दीज आर रिटन इन फैक्ट्स एंड डेडिकेटेडली एज वेल। प्रोडक्शन इंक्रीज्ड इन फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, 3 times इंक्रीज इन सीरियल प्रोडक्शन, वेरी गुड। 30% ऑफ लैंड एरियाज में ये इंक्रीज़ हुई, मतलब सारी जगह पे इंक्रीज़ नहीं हुई। तो एक इशू वॉज कि स्क्यूड, ये आगे लिखा हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, अभी ये मैं समझा रहा हूँ कि स्क्यूड बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन। यूपी में तो अच्छा हो गया, पंजाब में अच्छा हो गया, हरियाणा में अच्छा हो गया, लेकिन आंध्र प्रदेश में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा इतना। इसके कारण क्या हुआ, इनकम डिस्पैरिटी बढ़ी। पंजाब, हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के जो फार्मर्स थे वर बेनिफिटेड, बिहार और वेस्ट बंगाल के रिमेन्ड बैकवर्ड। By 1970, Punjab was producing 60% of total food grains, 70% increase in the farmers' income. तो बढ़ी ना, इनकम डिस्पैरिटी बढ़ी ना। राइस और वीट मोर फोकस्ड, तो देखो स्क्यूड प्रोडक्शन भी होने लगी कि प्रोडक्शन इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स अ फ्यू क्रॉप्स, वो है राइस और वीट। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। इनकी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आ गई, उसके साथ इरिगेशन के ऊपर ध्यान दिया गया, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स हुए, जिसके कारण प्रोड्यूस बढ़ा, और नुकसान क्या हुआ,
प्रोड्यूस तो बढ़ा और नुकसान क्या हुआ? सॉइल सैलिनाइजेशन। नुकसान क्या हुआ? इनकम डिस्पैरिटी। नुकसान क्या हुआ? स्क्यूड प्रोडक्शन। नुकसान क्या हुआ? स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। समझे? एकदम से निकलते हैं पॉइंट्स, देखो एक से दूसरा पॉइंट निकलता है। दिस इज कॉल्ड सप्लाई चेन। एक पॉइंट जनरेट कर लिया, उसके आगे सोच के यू कैन जनरेट द सेकंड पॉइंट। और शॉर्टकमिंग्स देखते हैं, वो ये रही। पहले यार वैसे तो हमें ये देखना चाहिए, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, नॉर्मन बोरलो वाज द फादर टू डेवलप हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। एम.एस. स्वामीनाथन इन इंडिया 1960 लॉन्च्ड इट। प्रोडक्शन वाज इंक्रीज 3 times फॉर वीट। फीचर्स ये हैं, पढ़ लेना। अचीवमेंट्स ये है, सिंपल है, पढ़ लेना। ये मैं समझा देता हूँ जो समझने वाली चीज़ है। 1970s के आसपास, 1965, ओके। अब क्या हुआ? अचीवमेंट्स क्या है? इंपोर्ट्स कम हो गए। इंपोर्ट्स क्या, पहले क्या होता था कि बिकॉज इंडिया वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, फूड सिक्योरिटी नहीं थी, तो इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम अदर कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल अमेरिका। आफ्टर 1965 वॉर विद पाकिस्तान, 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई। अब वी ऑल नो, वी हैव रेड इंटरनेशनल रिलेशंस कि अमेरिका वॉज साइडिंग विद द पाकिस्तान। तो अमेरिका, व्हाट डिड अमेरिका डू? उसने ना जो फूड एक्सपोर्ट्स थे टू इंडिया, अमेरिका वेपनाइज्ड इट। मतलब PL-40 करके एक वीट भेजी। वो वीट इतनी गंदी गली सड़ी थी कि आज के टाइम में इंडिया वो वीट पिग्स को भी ना दे। वो जानवर भी ऐसी वीट नहीं खा सकते जो अमेरिका ने इंडिया को 1965 में भेजी थी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वी फोकस्ड ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट वाज अ सक्सेस। ठीक है, अचीवमेंट्स देखना। शॉर्टकमिंग्स और देखते हैं। चलो यार मैं पानी पी लूँ। हाँ, अब फार्मर्स में क्या हुआ? जो रूरल एलिट्स थे वो इमर्ज हो गए। मोनोकल्चर फार्मिंग होने लगी, वीट और राइस। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या थे? इरिगेशन ज़्यादा हुई। दंडोल सिंह, एक कमेटी थी, उसने कहा कि पंजाब की जो वाटर है उसमें फर्टिलाइज़र्स दिखते हैं, जो ग्राउंड वाटर है उसमें फर्टिलाइज़र्स मिले हैं। इस कमेटी ने ये फाइंड आउट किया। यूट्रोफिकेशन बढ़ी बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ। सॉइल सैलिनिटी बढ़नी शुरू हुई बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। कंज्यूमर्स के साथ बायो कम्युलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। कैसे? फार्म में फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ, उससे जो चारा निकला शैफ गाय को दिया गया, काऊ के मिल्क में वो यूरिया निकला, इंसान ने वो यूरिया पिया, मिल्क पिया, उसमें यूरिया था, देयरफॉर बायो अक्यूमुलेशन होने लगी। और धीरे धीरे ज़्यादा दूध पीने के साथ साथ इट वाज बिकमिंग बायो मैग्निफिकेशन। कार्सिनोजेनिक केमिकल्स, दीज आर द कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स में होते हैं। फूड सिक्योरिटी बट नो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अभी इसके साथ फैक्ट लिख सकते हो कि ग्लोबल न्यूट्रिशनल सफिशिएंसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है। उसके लिए ये मैं वैल्यूडेशन कर रहा हूँ, ये भी आपको दे दूँगा। देखते हैं क्या है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इंडियाज़ रैंक इज 68th। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, इंडियाज़ रैंक इज 66th। ठीक है, तो ऐसे यू कैन मेंशन। ये कोई कर नहीं रहा भैया, मैं बता रहा हूँ। ये जो सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी होती है ना, ये ऐसे नहीं होती। फर्स्टली यू हैव टू रिसर्च, और उसके बाद एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है अलग अलग पेजेस पे, जैसे जैसे मिल रहा है। देन यू हैव टू चूज़ अ टॉपिक, और उनमें से जो ये चीज़ रेलेवेंट है वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। दूसरे पेज में से ये चीज़ इसके टॉपिक के रेलेवेंट है वो लिखनी पड़ेगी। उसके बाद एक पेज तैयार होता है ये पूरा फैक्ट शीट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे एज इट इज़ मेक अ बेस्ट बेनिफिट ऑफ इट। ओके, अब ये नुकसान के बाद इसलिए वी नीडेड सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर मोर फोकस ऑन आउटकम देन फार्मर्स कंडीशन, आउटपुट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? स्वामीनाथन जी ने कहा द नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ टू बी एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। GM क्रॉप्स, प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस आ चुके हैं, पर फिर भी देखते हैं थोड़ा बहुत। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है? हमारा ये DNA है, DNA में यहाँ पे सब बना ही देता हूँ। ओके, ये DNA है। DNA में फॉर एग्जांपल ये कुछ जीन है, हमें ये नहीं चाहिए,
इसकी जगह हमें कुछ अच्छा जीन चाहिए, मतलब ये जीन है कि ये नॉर्मल जीन है, इस जीन में से निकाल के हमने कुछ एक ऐसा जीन डाला जिसके कारण अब इंसेक्ट्स इस क्रॉप को नहीं खाएंगे, इंसेक्ट्स इस क्रॉप को नहीं खाएंगे, मतलब वी डू नॉट नीड टू यूज़ इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो हम क्या करेंगे, जीएम के कारण इस जीन को निकाल लेंगे और एक ऐसी जीन इसके बीच में डाल देंगे, यहाँ पे कुछ फॉर एग्जांपल ATTGC ऐसी कुछ जीन आ गई, इस जीन को डाल दिया और इस जीन के कारण अब ये दोबारा से पूरा DNA वैसे ही बनने लग गया। और इसके कारण क्या हुआ कि हमारी जो क्रॉप है उसमें अब इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे, वी डो नॉट नीड टू पुट इंसेक्टिसाइड्स एज वेल। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाई हो गई, ये जीन्स हैं और ये मॉडिफाई हमने कर दिए, तो इट इज़ नथिंग बट अ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। एंड ऑल दिस प्रोसेस कम्स अंडर बायोटेक्नोलॉजी। ड्यू टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर ऑल्टरिंग द बायोलॉजिकल नेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एटलीस्ट जीन्स। ठीक है, दिस इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन अ सिंपलिस्टिक एंड मिनिमलिस्टिक मैनर। समझते हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट है। इंडिया में सिर्फ कॉटन ऐसी क्रॉप है विच इज़ कमर्शियली कल्टिवेटेड। क्यों सिर्फ कॉटन ही क्यों? बीटी ब्रिंजल एक था, बीटी ब्रिंजल क्यों नहीं है? बीटी ब्रिंजल को हमने खाना है, तो अभी इस पे इतनी रिसर्च नहीं हुई कि क्या हम बीटी ब्रिंजल को अगर खाएंगे तो इज़ इट रियली हार्मफुल फॉर अस? ह्यूमन बॉडी पे कैसा भी इम्पैक्ट हो सकता है? टू प्रिवेंट सच हार्मफुल इफेक्ट्स, कॉटन इज़ द ओनली थिंग विच वी आर प्रमोटिंग बिकॉज वी आर नॉट ईटिंग कॉटन। ठीक है, तो देयरफॉर कॉटन ओनली GM क्रॉप कमर्शियली कल्टिवेटेड इन इंडिया। Now there are 311 million ton more food in last 15 years. These are facts, okay? ठीक है। Area under BT cotton, total cotton cultivation 125 lakh hectare, 43 lakh hectare, 43 एक मिनट यार मेरा पेन रुक जाता है, 436 किलोग्राम पर हेक्टेयर। फैक्ट्स हैं यार, कुछ नहीं है और, ठीक है ना। GM देखते हैं डेफिनेशन क्या है। आई एम सो सॉरी गाइस, GM की डेफिनेशन देखते हैं। GM crops are plants that have been genetically altered. We did na, genetically altered through biotechnology techniques, through biotech techniques. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। ऑफिशियल डेफिनेशन भी देख लेते हैं आप। क्रॉप्स undergone specific modification at a genetic level where genes are inserted, modified and different traits are inserted in it, made in the labs by manipulating plants DNA. ये ऑफिशियल डेफिनेशन थी, ऊपर वाली एक लाइन में मैंने लिखी थी। मुझे ना यार एक चीज़ अच्छी लगती है, इफ़ देर आर 3 लाइन्स, इफ़ यू कैन राइट दीज 3 लाइन्स इन 1 लाइन तो वो बेटर है मेरे ख्याल से। तो द एग्जामिनर मस्ट अंडरस्टैंड इन अ सिंपलिस्टिक मैनर व्हाट यू आर ट्राइंग टू से एंड इट मस्ट सीम अ डिसेंटली फॉर्मल थिंग टू रीड। तो मेरे ख्याल से मैंने तो यार देखो पहले ही की थी, मैंने खुद बनाई थी, तो मैं इफ़ आई हैव टू राइट इट मैं पहले ही लिखूँगा, ये मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करता नहीं चीज़ों को। BT cotton cultivated since 2002, BT brinjal banned later, BT corn कुछ है ही नहीं इसके बारे में, क्या है वो देख लेते हैं। ये है BT DNA एक जीन है। इस जीन को एक ना प्लांट के जीन के अंदर डाला गया और उसके बाद जो सेल क्रिएट हुआ, मतलब जेनेटिकली ऑल्टर हो गया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गई। अब जो सेल निकला वो सेल ये पूरी क्रॉप बनाएगा, कॉर्न बनाएगा। दिस कॉर्न इज़ कॉल्ड फाइनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, ये प्रोसेस बस समझने के लिए था, वहाँ पे ये डायग्राम ने मत बनाना हो तो बना देना। वैसे दीज डायग्राम्स लाइक दीज आर हेल्पफुल व्हेन वी आर डूइंग CAR-T सेल, CRISPR-Cas9 थिंग्स। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, when we are reading any मेंस 365 मैगजीन, उसमें जो डायग्राम होता है एज इट इज़ बना दो, काम बन जाएगा, you will definitely get number. There are some regulatory agencies related to GM crops. Ministry of Environment, Forest and Climate Change gives the final approval and Genetically Engineering Appraisal Committee recommends to MOEFCC. Review Committee on Genetic Manipulation will be there, which reviews the nature of the genetic manipulation. ICAR, Indian Council of Agriculture Research, looks at the genetic modification in agriculture. ठीक है, FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India, it checks the genetic modification for food related products, especially what we are importing.
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, ठीक है, ये कुछ एजेंसीज हैं विच आर रेगुलेटिंग द GM क्रॉप्स। FSSAI फूड के लिए, फूड के इम्पोर्ट्स के लिए, ICAR एग्रीकल्चर के लिए, रिव्यू कमेटी टू रिव्यू द जेनेटिक मैनिपुलेशन, दिस टू रिकमेंड एंड दिस फॉर द फाइनल अप्रूवल। देयर आर वेरियस लॉज फॉर इट, रीड द लॉज, बेनिफिट्स, risks, self explanatory guys. Way forward में economic survey 2017 gave various areas that we should allow genetically modified crops that are disease resistant, higher shelf life, non food crops are there. Cartagena protocol, we need to follow transboundary movement of LMOs, ये उसके concepts हैं environment के, environment में pre के लिए पढ़ते हैं ये। Farmers empowerment, regulatory framework, biosafety, encourage labeling and traceability, these are the things that you need to mention. Now we are officially done with the agriculture mains concept, agricultural mains prospects, and congratulations for that, and see you achievers. Now I think we should be starting from environment or economy. Economy important है यार, we have done some quite unconventional subjects. Now we will start with economy. Okay, कल से economy start करते हैं, और ठीक है, साइनिंग ऑफ योर होस्ट, बाय अचीवर्स।